हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से नई क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग। वो एक गिरि दुर्ग है और उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग के बारे में। तो राणा कुंभा जी ने बनवाया था। पहली बात तो विजय स्तंभ के बाद में वही निर्माण करवाया था और वहां पर सबसे बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है कुंभलगढ़ दुर्ग में। और वहीं पर कुछ बातें हैं तो महाराणा प्रताप का जन्म भी वहीं का है। कटारगढ़ है जहां पर स्वयं राणा कुंभा देखभाल करते हैं वहां से। और बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई बातें हैं। पहली बात तो राजस्थान के अंदर कहां पर है, राजसमंद जिला लगता है भाई। और उदय सिंह का राज्याभिषेक भी वहीं पर किया जाता है। और अबुल फजल उसके बारे में टिप्पणी करते हैं कि ऊपर देखें तो सर की पगड़ी गिर जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो सभी दोस्त लाइक भी करेंगे उसको। और आज हम शुरू करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, जो भी मेन टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जहां से यहाँ से क्वेश्चन नहीं लें। लगभग आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड यहाँ से तो क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। तो दोस्तों सभी को मेरा आदाब, गुड मॉर्निंग। तो क्लास को शुरू करते हैं चित्तौड़ दुर्ग। ठीक है, जिसने लाइक नहीं किया एक बार वो लाइक जरूर करें। हमारे 5 भाई भी लाइक करेंगे, 5 बहनें भी लाइक करेंगे, बहुत है। तो लाइक जरूर करें और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं एक बार ही कह रहा हूँ, बाद में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। क्लास में चल रनिंग में क्लास होगी तब तक। और जो भी साथी देख रहे हैं, मैं पक्का वादा करता हूँ यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, आएंगे और आते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चित्तौड़ दुर्ग की कहानी कुछ ऐसी है। राजस्थान का वह दुर्ग जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है वो यही है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। सबको मतलब जो भी जितना महान राजा हुआ, सबकी एक ही ख्वाहिश थी चित्तौड़ मिल जाए तो सब हमारा। अकबर महान शासक था, बट वो भी इसके लिए कितना प्रयास किया, भयंकर वाला। तो सबसे पहले हम देखें इसकी जो वास्तुकला है, किसने बनवाया, कैसे बनवाया। तो एक शॉर्ट पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। देखो, पहली बात तो निर्माण की बात करें। प्राचीन काल में ऐसा कहते हैं, जो पांडवों के 5 भाई थे तो भीम ने इसका निर्माण करवाया, ये कहा जाता है। देखा किसी ने नहीं, बट कहा जाता है। और दूसरा किसका है, चित्रांगद मौर्य। जो मौर्य शासक था चित्रांगद मौर्य, उसने निर्माण करवाया, ऐसा भी कहा जाता है। तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम चित्तौड़ दुर्ग पड़ा है। आगे यदि हम बात करें, बप्पा रावल मेवाड़ के शासकों में जिसने यहाँ पर पहली बार अधिकार किया था वो हमारे बप्पा रावल। उनकी उपाधि क्या थी, काल भूस। खतरनाक आदमी था वो भी। ये मान मौर्य को हराता है 8वीं शताब्दी के आसपास। अंतिम मौर्य शासक था मान मौर्य। इसको हराता है बप्पा रावल और फिर जाके इस चित्तौड़ पर अधिकार करता है, इसका निर्माण करता है। सदी पूछा जाए तो 8वीं सदी। अब देख लो, तब से लेकर और लगभग अब तक भी इनका अधिकार है। तो देखा किस पर, जो मोस्टली सारे दुर्ग पहाड़ पर हैं, मोस्टली सभी नहीं। जो गिरि दुर्ग है तो कैसी श्रेणी है, गिरि दुर्ग। ठीक है, वैसे बेसिक देखा जाए तो गिरि दुर्ग कहलाएगा, बट इसके अंदर सारी विशेषताएं, चारों तरफ खाई भी है, जंगल भी है, तो सारी विशेषता। एक मात्र विशेषता नहीं, मरुस्थल धानबंद दुर्ग बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर सारा इलाका पक्का है, पहाड़ है, बट यहाँ मरुस्थल नहीं है। तो सारी 9 क्वालिटी है, उनमें से एक नहीं है धानबंद दुर्ग, और सारी विशेषता रखता है, वैसे गिरि दुर्ग कहेगा। आगे देखो, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा है, और आप जानते भी हैं। कौन से पठार पर स्थित है, तो आप कहेंगे मेसा के पठार पर स्थित है। मैसा के पठार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1810 फीट उसकी ऊंचाई है। मीटर में देखे 616 मीटर, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ठीक है, तो एक तो इसको नोट कीजिएगा। जो मेन पॉइंट होंगे मैं आप ध्यान से सुनना, उनको बताता रहूंगा भाई। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा। क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर, मन करे तो याद करना, ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, 28 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है इसका।
तो यहाँ पर कम से कम ऐसा सुनने में है 30,000 लोग यहाँ रहते बताए कम से कम। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो यही है, और यहाँ पर खेती भी होती है। ठीक है, और परिधि की बात करें 13 किलोमीटर, चारों तरफ की परिधि है 13 किलोमीटर है। इसके अलावा अब बात करते हैं 1303 में जाके यहाँ क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है। रानी उस समय कौन थी बताओ? रतन सिंह की रानी पद्मनी थी, बहुत सुंदर थी, उसकी वजह से मान लो, या फिर ये जो है चित्तौड़ दुर्ग है, यहाँ से गुजरात के लिए रास्ता जा रहा है, मालवा के लिए, तो ये बहुत बड़ा इसका सामरिक महत्व था। अलाउद्दीन खिलजी जो साम्राज्यवादी नीति के लिए जाना जाता है, बहुत ही खतरनाक शासक, खिलजी वंश का सबसे खतरनाक शासक था तो अलाउद्दीन खिलजी था। 1303 में यहाँ पर अटैक करता है। उस समय यहाँ पर जो शासन कर रहे थे रतन सिंह थे। अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला, तो यहाँ पर रतन सिंह हार जाते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम क्या कर देते हैं, अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर देते हैं। इस समय चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। टोटल 3 शाखे हुए थे, हम बात करेंगे एक एक करके शॉर्ट में। तो पहला शाखा 1303 अलाउद्दीन खिलजी करता है। 30,000, अब भगवान जाने, लेकिन ऐसा कहते हैं 30,000 लोग मारे गए, तो बहुत बड़ा फोर्ट है। दूसरी बात करें, जब बाद में इन्होंने दुर्ग हार गए मेवाड़ वाले, तब फिर बाद में जो राणा हमीर हैं, बहुत महान शासक हैं, इन्होंने फिर 1326 में इस पर अपना अधिकार किया। 1326 में राणा हमीर फिर से अधिकार कर लेते हैं। लगभग कितने साल हो गए, 23 साल बाद इनके अधिकार में वापस आ जाता है। तो राणा हमीर सिसोदे शाखा के तो राणा हमीर हैं, 1326 में वापस अधिकार हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, शासन चलता रहा बढ़िया। 1534-35 के समथिंग रानी कर्णावती होती है यहाँ पर, तो बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण करता है। उस समय दूसरा शाखा होता है 1534-35, एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 1535 में, उसको 34 में ही घेरा डाल, 34 में आता है और वापस चला जाता है कुछ धन लेकर, बाद में फिर से आता है 35 में अटैक करता है। ठीक है, तो इस समय सेकंड शाखा हो गया था। और अकबर, फिर साहब अकबर जी आते हैं, इनको भी चित्तौड़ दुर्ग चाहिए। इस समय शासन कर रहे थे महाराणा उदय सिंह। उदय सिंह के टाइम पर जब अकबर ने यहाँ पर लगभग 8 महीने घेरा डाला था, 67 में डाला और 68 तक घेरा चला, लगभग जनवरी फरवरी के समथिंग चित्तौड़ दुर्ग अकबर के अधीन हो गया था। तब तीसरा शाखा होता है 1567-68। उसके बाद में फिर यहाँ पर वापिस मेवाड़ वाले ये दो हार गए और मुगलों का शासन चलता रहा। फिर बाद में जब जहांगीर राजा बनते हैं, जब बादशाह जहांगीर 1615 में क्या करते हैं, अमर सिंह को वापस लौटा देते हैं। उस समय संधि होती है मेवाड़ मुगल संधि 1615, क्योंकि महाराणा प्रताप थे बीच के पीरियड में, तो अकबर से बिल्कुल उन्होंने तो हार मानी नहीं ना, उन्होंने संधि की। तो जब तक इनके अधिकार में रहता है, और 1615 में ये क्वेश्चन मान लो आ भी जाए एग्जाम में कि चित्तौड़ दुर्ग मुगलों से वापिस कब आया, तो 1615 में आ गया था, लेकिन संधि के अकॉर्डिंग आया था। उस संधि में यह भी था कि इसकी मरम्मत नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही रहेंगे, इसको कोई बनाएगा नहीं। और अमर सिंह ने कहा, अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह होता है, संधि कर्ण सिंह करता है, बट उस समय राजा कौन था, अमर सिंह। तो कर्ण सिंह के टाइम पे संधि होती है जहांगीर से, तो फिर मेवाड़ का राजा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, ये भी संधि में लिखा हुआ था। ठीक है तो साहब, और ना ही वैवाहिक संबंध किए जाएंगे मुगलों के साथ। जहांगीर ने मान ली ठीक है, तुम कैसे करके मेरे को दे दो, बस संधि कर लो, बात खत्म, पहले इतने लड़ाई लड़ लिए। तो ये दुर्ग 1615 में वापस मेवाड़ वालों के पास आ जाता है। तो कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन आ भी जाए कि मुगलों से वापिस चित्तौड़ दुर्ग कब प्राप्त हुआ, तो 1615, और किसके समय, जहांगीर के समय। अब देखा जाए, ये क्वेश्चन आरपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है, किस नदी के किनारे बना हुआ है। मैंने शायद एलडीसी एग्जाम था उसमें आया था कि चित्तौड़ दुर्ग है किस नदी के किनारे बना हुआ है। ये बहुत बार आ गया और आता रहेगा भाई। गंभीरी और बेड़च, ये 2 नदियां हैं, गंभीरी और बेड़च, नाम याद रखना। वो ब्राह्मणी बनास भी करेगा, ब्राह्मणी बेड़च भी करेगा, बट आपको गंभीरी और बेड़च, ये 2 नदियां हैं। अंडरलाइन कर देता हूं कि चित्तौड़ दुर्ग किन नदी के किनारे बना हुआ है,
गंभीरी और बेड़च, ये ध्यान रखने वाली बात है। बाद में यहाँ पर अब देखो अंदर क्या क्या इमारतें हैं। एक तो यहाँ विजय स्तंभ है। अभी राणा कुंभा जी जब सारंगपुर जीत कर आते हैं तो अब इसका निर्माण करवाया जाता है राणा कुंभा जी द्वारा। यहाँ पर ये 9 मंजिला इमारत है, इसके बारे में स्पेशल क्लास आएगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस पर विजय स्तंभ पर भारत राजस्थान सरकार है, विजय स्तंभ डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को पहली बार यहाँ डाक टिकट जारी होता है। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो विजय स्तंभ, तो इसलिए बहुत मायने रखता है। इसके बारे में 157 सीढ़ियां हैं, 9 मंजिला है, और इसके बारे में स्पेशल क्लास लाएंगे भाई, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 के दौरान हुआ था। उस समय राणा कुंभा जी सारंगपुर जीते थे, महमूद खिलजी को हरा के आए थे, तब इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर नवलखा भंडार भी है, और इसी टाइप का एक नाम और है नवलखा दरवाजा, वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर है। और कालिका माता मंदिर है। ये कालिका माता मंदिर पहले इसको सूर्य मंदिर कहते थे, बट बाद में इसमें कालिका माता की तस्वीर लगाई गई, तब इसका नाम कालिका माता मंदिर हो गया। घोरा बादल का महल भी है, श्रृंगार चवरी है, और यहाँ मीराबाई का मंदिर है। और इसके अलावा बात करें, अबुल फजल कहते हैं क्योंकि इनका काम तुमने पहले देखा। कुंभलगढ़ के लिए क्या बोले, ये नीचे से ऊपर तक देखें तो सर की पगड़ी गिर जाए, ऐसा दुर्ग कौन सा है, कुंभलगढ़। अबुल फजल कहते हैं गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। मतलब इन्होंने देखा नहीं होगा ऐसा कभी कि इसकी जो सुंदरता है, भव्य, तो बहुत महत्व रखता है। तब अबुल फजल कहते हैं गढ़ है तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो एक ये भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखना, किसने कहा, अबुल फजल ने। किसके लिए कहा, चित्तौड़ दुर्ग के लिए कहा। और इसके उपनाम देखें, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर। और इसके बारे में बेसिक बातें हमने याद की, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्योंकि आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा और आते हैं और आते रहेंगे। एक फास्ट रिवीजन लगाते हैं। पहली बात तो इसका निर्माण पुरानी कहावतों के अनुसार देखा जाए तो भीम, हमारे पांडवों के 5 भाई थे तो भीम ने निर्माण करवाया, क्योंकि यहाँ पर भीमलत तालाब भी है। इसका जो एविडेंस है भीमलत तालाब है, तो इसको कहते हैं भीम ने करवाया। वैसे वीर विनोद की किताब के अनुसार देखा जाए चित्रानंद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया, इसीलिए इसका नाम चित्तौड़ दुर्ग है। और गिरि दुर्ग तो है, ये पहाड़ पे बना हुआ है, सारी विशेषता रखता है एक मरुस्थल वाली को छोड़कर। दूसरा बात करें, मैसा के पठार पर है और वहेल की आकृति का है। अपरावल मानमोर से जीतता है 8वीं सदी में। क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर, आप याद करो तो ठीक है, ना करो तो भी कोई बात नहीं। परिधि 13 वर्ग किलोमीटर है। एक बेसिक आइडिया होना चाहिए हमको। अलाउद्दीन खिलजी पहली बार 1303 में यहाँ पर अटैक करता है। राजस्थान चित्तौड़ का पहला शाखा होता है। राजस्थान का पहला शाखा तो भाई रणथंभौर में हुआ है, वो भी अलाउद्दीन खिलजी करता है, 1301 की बात है। बट 1303 में यहाँ पर अलाउद्दीन अटैक करता है। रतन सिंह उस समय शासक थे यहाँ पर, इसका नाम चेंज कर दिया, खिजराबाद कर दिया। राणा हमीर 1326 में पुनः अधिकार कर लिया। अकबर 1567 में उदय सिंह को हराता है और फिर अकबर अधिकार कर लेता है यहाँ पर। बाद में जहांगीर क्या करता है, 1615 में अमर सिंह को देता है वापस, वो भी मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि के तहत। और दरवाजे कितने हैं, 7। नदी गंभीरी प्लस बेड़च। यहाँ पर विजय स्तंभ है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित। नवलखा भंडार है, कालिका माता मंदिर है, घोरा बादल महल है, श्रृंगार चबरी है, मीराबाई का मंदिर है, काफी सारे मंदिर है। सतवीस देवरी भी है, जैनों के 27 मंदिर हैं। और विजय स्तंभ पर डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ। कभी मान लो पूछ ले तो डेट 15 अगस्त तो सबको याद होती है, 1949 और याद रख लेना। और राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर। इसके अलावा यहाँ 3 शाखे हुए हैं, इनकी डेट देखा जाए 1303 अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को हराते हैं। 1534-35 बहादुर शाह, गुजरात के शासक बहादुर सिंह और रानी कर्णावती। 67-68 की बात करें, अकबर और इधर उदय सिंह थे। तो ये 3 शाखे हुए, इनके बारे में हम स्पेशल क्लास लेंगे। लगभग हमने चित्तौड़ दुर्ग के बारे में सब कुछ देख लिया है। और बताना आपको कैसी क्लास लगी। सभी दोस्त जो लाइक नहीं किए लाइक करेंगे एंड अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। और जो नए साथी हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।
ठीक है दोस्तों, अगला दुर्ग कौन सा लाएं आप कमेंट में बताना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।